अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। रियासी कटरा रोड पर एक ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि एक घायल हुआ है। मृतक की पहचान रियासी के हैप्पी अबरोला के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान अश्विनी कुमार के रूप में हुई है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रियासी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया। उप जिला अस्पताल मेंढर में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होने से लोग परेशान हैं। मेंढर और आसपास के इलाके के लोग पिछले 6 महीने से परेशान हैं। एसडीएच में कई पद खाली पड़े हैं। विशेषज्ञों के न होने के कारण को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को दूसरे जिलों या सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ब्लॉक मेडिकल अफसर मेंढर और डॉक्टर परवेज अहमद खान ने माना कि अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ पर हमारे लोग सफ़र हो रहे हैं और यहाँ से हमें रजौरी जो है हमारे लोगों को पहुँच जाना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके यहाँ पर जो है सब डिवीज़न मेंढर जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमारे डॉक्टर जो हैं यहाँ पर जो है तैनात किए जाएं। 2 लाख लोगों को 2-4 डॉक्टर डील नहीं कर सकते। हमारे पास तहसील मेंढर के अंदर स्पेशलिस्ट एक भी डॉक्टर नहीं है। इतने बड़े हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर स्पेशलिस्ट होने चाहिए। हमारे पास यहाँ तक कि बेहोशी वाला डॉक्टर नहीं है। कलेक्टर साहब की मीटिंग में खड़े होकर ज़बरदस्ती टाइम लेकर ये रिक्वेस्ट की कि हमें हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर दिए जाएं। यहाँ पर लोगों को डॉक्टर की जो कमी महसूस होगी, लोग फिर यहाँ से सफ़र होंगे और लोगों को जम्मू या रजौरी या पुंछ का रुख करना पड़ता है। देखा जाए यहाँ पे तो मेंढर में जो फिजिशियन की जो है इस वक्त पोस्ट यहाँ पे नहीं है, वैकेंट है। और गायनोकोलॉजिस्ट की यहाँ पे पोस्ट अगेंस्ट था, जो वहाँ पे एक और डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि कुल मिला के जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, डेंटल्स का देखा जाए या सर्जन्स का देखा जाए, तो अगेंस्ट द पोस्ट कोई भी डॉक्टर काम कर रहा है, लेकिन जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि यहाँ पर डॉक्टरों की शॉर्टेज है सीएचसी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और मेरे पास डिग्री है और किसी भी पेशेंट वगैरह को चेक करना कोई दरपदार न हो। मेंढर सब डिवीजन के सागरा और आसपास के गांव पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि पीएचई जलापूर्ति योजना कई वर्षों से बंद है। पेयजल संकट से जूझ रही जनता की परेशानी को दूर करने के लिए विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सागरा में नियंत्रण रेखा के पास अधिकांश जलापूर्ति योजना ठप है और वरिष्ठ अधिकारी लोगों की मूल समस्याओं पर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं को शुरू करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए और कागजों रखरखाव के नाम पर हजारों खर्च किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। स्कीम से 2 गांव को बराबर पानी जाता था। इस सागरा चौकी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 को भी पानी जाता था और खोड़ तड़ा गानी तक भी यहाँ का पानी जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारी बदनसीबी ये है कि 2 साल से हमारी स्कीम जो है ये यहाँ पे बंद पड़ी है। वाटर सप्लाई स्कीम के चल जाने से कम भी यहाँ तकरीबन, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 600 कुंबा जो है इससे मुस्तफीद हो सकता है। 500-600 कुंबे की ये स्कीम है, इससे पहले चलती थी। इसी स्कीम से लोग जो है वो अपना पानी पीते थे, माल मवेशी को भी पिलाते थे। अब ना जाने हम किस ना करता गुनाह की सजा हमें डिपार्टमेंट दे रहा। बड़ा दूर पानी है, कोई न्याज खत्म यार में कोई ब्याह शादी होनी तो बड़ा मुश्किल ने नाला असके करने के पानी पूरा करने जनाब नहीं है। मान लो चालू होया सा पहले, लेकिन वो फिलहाल वक्ती तौर जो है बंद है। ये जी उपला एरिया इस पूरे इथू सप्लाई जानी सी, यही साड़ी यही गौरमेंट अगे जितने मुलाजमन या जितने बाकी इस महकमे ने बंदे उन्होंने साड़ी गुजारिश है कि इसकी जल्दी इसकी जड़ाया ठीक किया जाए। सागरा में वाटर लिफ्ट स्कीम है एक, जो अभी कुछ 6-7 महीने पहले उसका पंप खराब हुआ था। वो पंप निकाल के जम्मू रिपेयर्स के लिए भेजा था, बट कुछ शरपसंद अनासर ने क्या किया कि उसमें कोई पत्थर बोर में पत्थर डाल दिए,
तो जिसकी वजह से वो स्कीम अभी तक वो बंद है। पिछले दिनों में हमारी ये गाड़ियाँ गई थी बोर वाली, तो गाड़ी लगी हुई है, अभी बोर निकाल रही हैं, बट उस बोर को गाड़ी ने हैम्बर लगाना है, उसको मारना है हैम्बर उसी बोर में, तो वो पत्थर जो है वो ब्रेक करके तो वो उसको थ्रू करना है। कुलगाम जिले के तहसील देवसर में नंबरदार के भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रशासन के अनुसार तहसील देवसर में नंबरदार के पद के लिए 70 उम्मीदवारों ने भाग लिया। सूत्रों के अनुसार परीक्षा में शिक्षित युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सरकार की प्रशंसा की और सरकार के कार्य की सराहना की। मैंने ये जो फैसला किया है कि जो नंबरदार जो नए बनेंगे उनका एग्जाम्स होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन पे बनेंगे, और ये बहुत एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। और हमें जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमें नए मिलेंगे एज ए नंबरदार जो मिलेंगे वो हमें एजुकेटेड मिलेंगे, और हम चाहते हैं कि इनसे लोगों का भला हो और इस हम गवर्नमेंट का खैर मकदम करें। तैलीमी लिहाज से मैं डबल PG एमएड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी और एक डॉक्टरेट की डिग्री मैंने की है। तो पहले तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने साफ शफाफ तरीके से बिल्कुल इस नंबरदार के पोस्ट निकाले और उसके बाद उसका एग्ज़ाम किया। और साथ ही साथ मैं अपनी बिल्कुल J&K गवर्नमेंट खासकर LG गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब ये एग्ज़ाम लिया है तो बिल्कुल इस पोस्ट के जितने भी ड्यूटीज़ एंड जो भी सारी चीज़ें हैं वो उनमें बिल्कुल वो पावर दी जाए। वन्य जीव संरक्षण विभाग वेटरलैंड्स डिवीजन कश्मीर ने WCF के से दक्षिण कश्मीर के पामपोर शहर में 4 अर्द्रभूमि में एशियाई जल पक्षी की जनगणना की, जिसमें यह 95,146 पक्षी पाए गए। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पक्षियों की गिनती के लिए यह 5 टीमों को लगाया गया था। गौरतलब है कि हर साल सर्दी के मौसम में लाखों प्रवासी पक्षी पामपोर आते हैं, लेकिन मौसम बदलने के साथ कई पक्षी यहां से वापस चले जाते हैं। तो बहुत अच्छी तादाद में पामपोर वेटलैंड्स में अभी मौजूद है। जब माइग्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे वेटलैंड से, तो हम बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, जो हमेशा हमारे साथ शाना बशाना चल के पामपोर वेटलैंड्स को एक बेहतरीन वेटलैंड्स के कैटेगरी में लाना चाहते हैं। पामपोर के वेटलैंड्स आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट वेटलैंड इकोसिस्टम्स में शामिल किए गए हैं। हर साल लाखों की तादाद में अलग अलग कंटिनेंट से, अलग अलग कंट्रीज से माइग्रेटरी बर्ड्स कश्मीर के वेटलैंड्स में आते हैं, और पामपोर के वेटलैंड्स में भी लाखों की तादाद में हर साल आते हैं। तो हमारे पास जो है फिर हर साल जब ये बर्ड्स यहाँ पे आते हैं हम फिर इनको काउंट करते हैं प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से। जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलने के बाद जो है हम उनको प्रॉपरली काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर्स, विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, विद द हेल्प ऑफ फील्ड गाइड्स, और फिर हम वो सेंसस जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में होता है उसका डेटा जो है वो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। DC किश्तवाड़ ने जिला प्रशासन के कामकाज को दर्शाने वाली मासिक ई-जर्नल को लॉन्च किया। जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से किश्तवाड़ के लोगों को समर्पित ई-जर्नल का पहला संस्करण निकाला है। इसका मकसद सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीम के बारे में जानकारी देना है। सिर्फ गवर्नमेंट तक ही रिस्ट्रिक्ट ना रहे, उसके लिए एक सिटीजन्स कॉर्नर जिसमें पब्लिक के इश्यूज, पब्लिक क्या कहना चाहती है और उनके जो आइडियाज़ रहते हैं डेवलपमेंट को लेके, टूरिज़्म को लेके, उन सब को भी शोकेस किया जाएगा, ताकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके जो हुनरमंद लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो भी अपने टैलेंट को दिखा सकें और एक पब्लिक को पोर्टल मिले जिसमें वो समझ सके कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स आती हैं, कैसे वो उनका फ़ायदा उठा सके। हमारी DIPR की टीम है जिसका ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर हम सभी मीडिया पर्सनल्स के साथ शेयर कर देंगे। हर महीने का एक एडिशन निकलेगा, जैसे महीने का एडिशन आज हमने आपके साथ लॉन्च किया है, इसकी की तरह फरवरी मंथ का एडिशन भी अभी बनने जा रहा है और हम इसको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में लॉन्च करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के मौके पर शोपियां में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारापोरा में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में विद्यालयों के स्टाफ और विद्यार्थियों ने भाग लिया। सेमिनार की अध्यक्षता प्रिंसिपल राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारापोरा जावेद अहमद खान ने की। इस मौके पर हेडमास्टर HS बर्थिपोरा ने बेहतर व्यवहार के लिए स्कूल स्तर पर मातृभाषा को बढ़ावा देने पर जोर यूनेस्को कर रिसर्च तथ रिसर्च मज आव यह वन कि अगर हिंदुस्तान कत करो हिंदुस्तानस मज वनकन 7 लैंग्वेज तम वल्नरेबल यानी यम इन वालिस वक्त मज एक्सटिंक्ट गसान और तिमो मज लद्दाखी तक जबान माजी जबान जबान हिंदुस्तान मज बोलना यमिक मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स यानी यम मिलियंस ऑफ लुक माजी जबान बोलान तमिक सिर्फ 4 नेटिव आज जिंद तो तम 4 नफर अके फैमिली मेंबर रिसर्च यूनेस्को रिसर्च कर या यम बाकी फिलासफर कि अगर तुम कह पन कौम नेस्त नाबूद आस करो गोड करियो तिहिंज मदर लैंग्वेज यानी माजे जव खत्म तम गसन पाने नेस्त नाबूद एग्जांपल निश रोमन लुक खत्म गई तुम पई आज 21 फरवरी तो थ्रू आउट वर्ल्डस मज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाने तो मुदत मकसद यह सन मदर टंग तथ मज ज़्यादातर स्कूलन मज आज यह प्रोग्राम इवेंट करना आव मुदत मकसद यम वस्ताद स्कूलन मज तिम तिमन पज मदर टंग इस्तेमाल करें ताकि तिमन कंटेंट तिमन नॉलेज या इन्फॉर्मेशन सह वात बचन तान ठीक पे तिमन गस अंडरस्टैंड तो पन्निस कल्चरस तो पन्निस ट्रेडिशनस मुतल्लिक तिमन। बिजली विभाग ने अरिपल, त्राल, पामपोर, नूरपुरा और जुबियारा अवंतीपुरा में नए रिसीविंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनमें से 3 का काम पूरा हो गया है, 1 पर काम जारी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन शाह ने बताया कि नए रिसीविंग स्टेशन के बनने से उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सकेगी। इस बीच स्थानीय लोगों ने नए रिसीविंग स्टेशन के निर्माण के लिए LG प्रशासन और बिजली विभाग का आभार भी जताया। पावर कलर दुक रिसीविंग स्टेशन काल मांग सन सह आव दिन वन ठेकेदार रात दह आज लगे 5-10 दह यह गि चालू यह कलर बिजली हज। जबरारा स्टेशन बन गया और वहाँ पर हमारा आरिपल का वो भी तैयार हो गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो नूरपुरा है वो रिसिंग स्टेशन भी तैयार है और टेंगहार में एक रिसिंग स्टेशन वो भी तैयार हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। चारीपुरा में हमारा एक रिसिंग स्टेशन बन रहा है और रिसिंग स्टेशन के अलावा जो हमारे बाकी जो ट्रांसमिशन लाइन से आपने देखा कि 33 की भी लाइन हमारी ओवरलोड हो रही थी त्राल की और उसको हमने एक पैरेलल लाइन दे दी वहाँ पर और उससे बहुत ही ज़बरदस्त इस विंटर में हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। पुलवामा में नगर निगम की कमेटी द्वारा सर्कुलर रोड पर कूड़ा डालने से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से महिला कॉलेज के पास सर्कुलर रोड पर पुलवामा का कचरा डंप किया जा रहा है, जिससे इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ गई है। यहां से गुजरने वाले राहगीरों और व्यापारियों के अलावा स्थानीय आबादी में रोग फैलने का भय बना हुआ है। कूड़ा कचरा डालते इधर से इनको 2 साल हो गए, हम काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट करो और इधर कुत्ते वगैरह भी फिरते इधर पे सामने ही काम कर रहे हैं और क्या नाम लेकर इसको बोला काफ़ी टाइम से हम बोल ही रहे हैं इनको कि इसको और कहीं पे शिफ्ट करो। इधर कुत्ते वुत्ते भी जाते हैं और दूसरी बात सर इधर इससे मतलब बीमारी भी पैदा होती है सर। अम सत हून स्कूल बच्चे पकान यपर यमन तह द्रोड़ान यह गो वारिया मुश्किल ये अगर ये बंद गया जान गयो ती। हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम तो शुरू किए हैं, अगरचे पुलवामा में भी ये प्रोग्राम अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ज़मीनी सतह पर देखा जा रहा है अभी तक इसके हवाले से कोई भी काम अमल में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से यहाँ देखा जाएगा तो सर्कुलर रोड पर जो या पुलवामा का है ये कूड़ा करकट यहाँ पर डाला जा रहा है, जिससे यहाँ की जो मुकामी आबादी है या ताजर बरादरी है और वुमेन्स कॉलेज भी इसके साथ है, यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रहे हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ फूटने के साथ साथ जो आवारा कुत्तों की तादाद भी इस एरिया में काफ़ी बढ़ गई है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, पुलवामा।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधमपुर के थल के युवक विनोद शर्मा बागवानी के क्षेत्र में खूब नाम कमा रहे हैं। वह पिछले 1 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस साल भी उन्होंने अपनी 10 कनाल जमीन पर स्ट्रॉबेरी उगाई और 6 लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि पहले वो पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे, लेकिन अब स्ट्रॉबेरी उगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर कृषि क्षेत्र में प्रयास करने की सलाह दी। तो मैंने पिछली बार भी स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई थी। अच्छा बेनिफिट हुआ मेरे को, कोई लगभग 2.5-3 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तो इस बार दोबारा लगाई है मैंने, तो इस बार भी अच्छी क्रॉप है मेरी। इस बार लगाई मैंने 8 कनाल। तो ठीक है, गवर्नमेंट हमें डिपार्टमेंट भी अच्छी सपोर्ट कर रहा है। हॉर्टिकल्चर 1 कनाल की 13,000 सब्सिडी मिलती है। तो ठीक है, अभी मेरी फ्रूटिंग पे है पूरा प्लाट मेरा। तो अभी दिन में मैं अभी शुरुआती है, 1-2 दिन हुआ मेरे को फ्रूट निकालते हुए, तो 40-50 पैकेट मेरे पर डे के निकल रहे हैं। मैं तो युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्कीमें हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर ने मेरे को पर कनाल का 13,000 रुपये सब्सिडी दी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं। कोई ना कोई अपना काम किसी न किसी फील्ड में जाएं और अपना काम करें। कठुआ के चनगरा न्यू गुज्जर बस्ती में 23 फरवरी को अजमते मुस्तफा जलसे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से उलेमा और लोग भाग लेंगे। जानकारी देते हुए कार्यक्रम के एक आयोजक ने बताया कि इस जलसे का उद्देश्य आपसी भाईचारा को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर कश्मीर और देश भर में अमन और शांति की दुआ की जाएगी। मदरसे के अंदर सालाना कॉन्फ्रेंस होती है। उसी साल जो है कि बरोज़े जुमारात यानी पीर के दिन और 23 फरवरी हमने यहाँ पर एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसका नाम अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। प्रोग्राम का संदेश एक ही है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और भाईचारा ये चीज़ कायम रहे। हम यहाँ सब जितने भी लोग हैं, जिस तरीके के जितने भी मज़हब हैं, सभी की हम दिल से इज़्ज़त करते हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं। हमारा यहाँ से एक ही पैगाम होगा कि सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी सब हम आपस में एक दूसरे से मिल कर के और मोहब्बत से रहें। बस ये पैगाम है हमारा। पैगाम इस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर पैगाम जो है वो ये है कि हमारा इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारा भाईचारा कायम रहे, जो कि आज इस माहौल बीते दिन जो वक्त हाल के अंदर जो इस टाइम हमारा माहौल बिगड़ा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमान, हिंदू या कोई भी हो आपस के अंदर जो हम बटे हुए हैं। और हमारा इस कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है कि हम चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो अपने इस माशरे से जुड़े रहें इत्मीनान से, सुकून से, क्योंकि भारत के अंदर हर इंसान को और हर कौम को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज लेह ने मातृभाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के बैनर तले 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष LAHDC लेह सेरिंग अंगचुक मुख्य अतिथि थे। दिन भर चले सेमिनार में कुल 10 कवियों ने भाग लिया। उन्होंने मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन के महत्व पर जोर दिया। विद्वानों द्वारा मातृभाषा के पहलुओं पर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। आज विश्व भर में जो मातृभाषा दिवस मना रहा है, तो यहाँ पे हिल काउंसिल और कल्चर एकेडमी की ओर से 1 दिन का सेमिनार आयोजन किया है। तो इसमें मैं भाग लिया था। मैंने जो अपने मातृभाषा को प्रिजर्व करने में जो यंगस्टर का कितना दायित्व है, इस विषय में मैंने यहाँ पे पेपर प्रेजेंट किया था। 21 फरवरी को मतलब पूरे विश्व में मेरे ख्याल से मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है एक रीजनल लैंग्वेज को, अपनी मादरी ज़बान जिसको हम कहते हैं, उसकी संरक्षण और उसको प्रमोशन के लिए किस तरह हमने वो पहल करना है, इसको एक याद दिलाता है। जो एक बांग्लादेश से स्टार्ट हुई थी, इस पाकिस्तान से, मतलब 1952 में वहाँ पे बांग्ला लैंग्वेज को लेके उनमें काफ़ी लोगों में बहुत वो था, उनके सुरक्षा के लिए लोगों में उसको किस तरह बचाया जाए।
अपनी ज़बान को मतलब लोगों तक इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक सेमिनार के तौर पे हम एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और उसमें यहाँ के राइटर्स को बुला के लैंग्वेज का, हमारे लद्दाखी लैंग्वेज हो, जो बोटी भाषा हो, पुर्गी हो, बाल्टी हो, इसकी अभी क्या स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है और भविष्य में इसको हम किस तरह आगे ले जाना है, इसके ऊपर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। और उसी को उसी की इन चीज़ों को ध्यान में हमने आज का ये क्या कहते हैं संगोष्ठी जिसको कहते हैं सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। ऑल इंडिया रेडियो कारगिल में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। ऑल इंडिया रेडियो कारगिल स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर असगर अली बशरत ने ऑल इंडिया रेडियो कारगिल की सराहना की। उन्होंने पुर्गी भाषा के पुनरुद्धार के लिए AIR कारगिल की तारीफ की। असगर अली बशरात ने AIR से बल्टी में मन की बात के क्षेत्रीय संस्करण को शुरू करने का अनुरोध किया। हर महीने की आखिरी संडे को नशर होने वाले हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की बल्टी तर्जमा जो श्रीनगर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से नशर होता था, सुनने में आया है कि शायद वो बंद हो चुका है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको मन की बात को रेडियो कारगिल से बल्टी तर्जमा नशर करने के साथ साथ कारगिल की दीगर ज़बानें जो बल्टी के साथ शिना, दरत वग़ैरह शामिल है, इनको दूरदर्शन कारगिल से चलाने के हुक्म सादिर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सीमेंट प्लांट विवाद में अब भी कोई पेंच रह गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कल बिलासपुर और सोलन के सीमेंट प्लांट के दरवाजे तो खुले लेकिन काम चालू नहीं हो पाया। हालांकि कंपनी ने कर्मचारियों को काम पर बुला लिया है, मशीनों को दुरुस्त किया जा रहा है। इस बीच ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी के बीच नई शर्तों के साथ काम के एग्रीमेंट पेपर पर हस्ताक्षर हुए। उन्होंने कंपनी के सामने ये कि उन्हें पहले की ही तरह डिस्पैच ऑर्डर मिलते रहेंगे। रेट कम होने के बाद ट्रक ऑपरेटर्स की सबसे बड़ी मांग यही है कि उन्हें ज्यादा डिस्पैच ऑर्डर मिले।